नमस्कार दोस्तों, आज मैं पाप नाशनी तृतीया व्रत के बारे में बताऊंगा। यह व्रत पद्म महापुराण सृष्टि खंड अध्याय 22 में बताया गया है। अध्याय 22 में और भी अन्य व्रत के बारे में पिछले 2 भाग में बताया गया है। यह तीसरा भाग है जिसमें पाप नाशनी तृतीया व्रत का वर्णन है, क्योंकि यह व्रत इसी नाम से लोकों में विख्यात है तथा वह सर्वश्रेष्ठ आनंद प्रदान करने वाली है। जब कभी भी तृतीया को आषाढ़ा जैसे पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र हो, या ब्रह्म नक्षत्र हो, या मघा अथवा हस्त नक्षत्र हो, या मूल नक्षत्र हो, तो उस समय कुश और चंदन के जल से अच्छी तरह से स्नान करें। व्रत करने वाले श्वेत वस्त्र तथा श्वेत माला धारण करें और श्वेत चंदन लगाएं। उसके बाद विधि पूर्वक श्रेष्ठ आसन पर बैठकर माता भवानी तथा भगवान शंकर जी की पूजा सुगंधित श्वेत पुष्पों से करें और इस प्रकार मंत्रों का जाप करें। वासुदेव्ये नमः पादौ पूजयामि, इस मंत्र से भवानी के चरणों की पूजा करें, और शंकराय नमः, इस मंत्र से शंकर जी के चरणों की पूजा करें। शोक विनाशिन्ये नमः जंगे पूजयामि, इस मंत्र से भवानी के जंघाओं की पूजा करें, और मानदायः नमः, इस मंत्र से शंकर जी के जंघाओं की पूजा करें। देवी के उरु प्रदेश की पूजा करने के लिए रंभाय नमः उरु पूजयामि, और भगवान शिव के उरु प्रदेश की पूजा करने के लिए शिवाय नमः मंत्र बोले। आनंदिन्ये नमः कटिम पूजयामि, इस मंत्र से देवी के कटि प्रदेश की पूजा करें, और शूलपानाय नमः, इस मंत्र से शंकर जी की कटि प्रदेश की पूजा करें। माधव्ये नमः नाभिम पूजयामि, इस मंत्र से देवी की नाभि की पूजा करें। भवाया नमः, इस मंत्र से शंकर जी की पूजा करें। आनंदकारिण्ये नमः, इस मंत्र से देवी के स्तनों की पूजा करें। हिंदुधारिणे नमः, इस मंत्र से शंकर जी के स्तनों की पूजा करें। उत्कंठिन्ये नमः, इस मंत्र से देवी के कंठ की पूजा करें। और नीलकंठाय नमः, इस मंत्र से शंकर जी के कंठ की पूजा करें। उत्पलधारिण्ये नमः, इस मंत्र से देवी के दोनों हाथों की पूजा करें। और रुद्राय नमः, इस मंत्र से जगत के स्वामी शंकर जी की पूजा करें। परिरंभिन्ये नमः, इस मंत्र से देवी की दोनों भुजाओं की पूजा करें। और नृत्य प्रीताय नमः, इस मंत्र से शंकर जी के भुजाओं की पूजा करें। विलासिन्ये नमः, इस मंत्र से देवी के मुख की पूजा करें। वृषभाय नमः, इस मंत्र से शंकर जी के मुख की पूजा करें। स्मरणीयाय नमः, इस मंत्र से देवी के ओष्ठों की पूजा करें। और विश्वकत्राय नमः, इस मंत्र से शंकर जी की स्मित की पूजा करें, अर्थात ओष्ठों की पूजा करें। मंदार वासिन्ये नमः, इस मंत्र से देवी के दोनों नेत्रों की पूजा करें। विश्वधामने नमः, इस मंत्र से शंकर जी के नेत्रों की पूजा करें। नृत्य प्रियाय नमः, इस मंत्र से देवी के दोनों भावों की पूजा करें। और पाशशूलिने नमः, इस मंत्र से शंकर जी के भावों की पूजा करें। इंद्राण्य नमः, इस मंत्र से देवी के ललाट की पूजा करें। वृषवाहाय नमः, इस मंत्र से शंकर जी के ललाट की पूजा करें। स्वाहाय नमः, इस मंत्र से देवी के मुकुट की पूजा करें। और गंगाधराय नमः, इस मंत्र से शंकर जी के भ्रिकुटी की पूजा करें। इसके बाद प्रार्थना करें। विश्वकायो विश्वभुजो विश्वपादमुखो शिवो प्रसन्न वरदो वंदे पार्वती परमेश्वरो, अर्थात मैं जगत शरीरक, विश्वबाहु, विश्वपाद, विश्वमुख, विश्व के कल्याण स्वरूप, प्रसन्न तथा वरदान देने वाले पार्वती और परमेश्वर शिव जी की वंदना करता हूँ। इस तरह पार्वती एवं शंकर जी की विधि पूर्वक पूजा करके उनके सामने नील कमल तथा कमलों का निर्माण अनेक रंगों से करे। शंख, चक्र, कटक तथा मंगलमय स्वस्तिक चिन्हों का निर्माण कराए। इन सबों के बनाने में जितना रजकर्ण
रजकण पृथ्वी पर पड़ते हैं उतने 1000 वर्ष तक व्रती शिवलोक में सुशोभित होता है। घी से भरे 4 पात्र और उसमें अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण तथा जल भरे करक को ब्राह्मण को 4 मासों तक प्रत्येक पक्ष में दान करें। उसके बाद 4 मासों तक पहले के ही समान करक के ऊपर 4 घी के पात्रों को रखें। उसके ऊपर तिल भरे पात्रों को रखें। चंदन का जल, फूल का जल, चंदन, कुमकुम का जल, बिना गर्म किए दूध एवं दही, गौ के श्रृंग का जल, मेघ का जल और ऊंट के चूर्ण मिश्रित जल, खस के जल तथा यव के चूर्ण से युक्त जल, तिल का जल, मार्गशीर्ष आदि 4 महीनों में दोनों पक्षों में पीकर सो जाए। सभी पूजाओं में उजले फूल से पूजन श्रेयस्कर है और दान करते समय सदा इन मंत्रों को बोलना चाहिए। गौरी में प्रियताम नित्यम घनासाया मंगला सौभाग्यास्तु ललिता भवानी सर्वसिद्धये। अर्थात मेरे ऊपर गौरी देवी प्रसन्न हो, मंगला देवी मेरे पापों का विनाश करें, ललिता देवी मुझे सौभाग्य प्रदान करें और भवानी सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करें। संवत्सर के अंत में नमक, गुड़, कुमकुम, चंदन तथा स्वर्ण निर्मित कमल के साथ ईख तथा फल के साथ स्वर्ण घट का दान उमा देवी की प्रसन्नता के लिए करें तथा चादर तथा बिस्तर से युक्त सुखप्रद शया का दान सपत्नीक ब्राह्मण को गौरी में प्रियताम कहकर दे। ऐसा करने वाला पुरुष आत्मानंद प्रदान करने वाली संपत्ति को प्राप्त करता है। आयु और आनंद से संपन्न उस पुरुष को कभी भी शोक नहीं होता है। यदि कोई स्त्री कुमारी अथवा विधवा इस व्रत को करती है तो वह भी देवी की कृपा से उसी फल को प्राप्त करती है। प्रत्येक पक्ष में मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक पूजा करने वाला व्यक्ति पुनरावृत्ति से रहित रुद्रों के लोक में जाते हैं। जो इस प्रसंग को भक्ति पूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है वह इंद्र लोक में जाकर 1 कल्प तक पूजा प्राप्त करता है। शंकर जी ने आगे कहा, इस तरह से कोई नारी व्रत करती है तो उसके लिए बेचारी सावित्री तथा उसके साप का क्या महत्व है, क्योंकि देवी तो त्रैलोक्य सुंदरी है। त्रैलोक्य सुंदरी देवी तो पहले लक्ष्मी की भी वंद्या है। लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी पूज्या है। प्राचीन काल में लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए श्री भगवान विष्णु ने समुद्र का मंथन किया। सावित्री तो आप दोनों अर्थात भवानी तथा लक्ष्मी की आज्ञा का पालन करने वाली है। अतएव भय मत करो। ब्रह्मा जी का मान बढ़ाना चाहने के कारण मैंने तथा विष्णु ने क्रुद्ध हुई सावित्री देवी को मनाया। हे वरानने, तुम यहीं रहो, मैं ब्रह्मा जी के घर जाऊंगा। यह कहकर रुद्र ब्रह्मा जी के लोक में चले गए और गौरी वहीं स्थित रही। पूरे सत्य युग पर्यंत देवी के हविष का वहन तथा त्रैलोक्य का प्रीणत करते रहे। ब्रह्मा जी उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन, विद्याधरों को भोग तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं की पूर्ति करते रहे। रुद्र ने भगवान विष्णु से कहा कि आप अपने धर्मों को बतलाएं। शंकर जी के इस तरह कहने पर भगवान विष्णु ने आदर पूर्वक कहा, हे शंकर, इस समय मैं अपने धर्मों की स्थापना नहीं करूंगा। हे सुश्रेष्ठ, आप ही मेरे महात्म का वर्णन करें। आपके द्वारा सर्वप्रथम उसका वर्णन किए जाने पर उसका अनुष्ठान करने से पापों का नाश होगा और आप भी निसंदेह रूप से पवित्र हो जाएंगे। गंगापुत्र विष्णु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, किस व्रत को करने से वाणी मधुर होती है? आप मुझे इस व्रत को बतलाएं जिसके करने से सौभाग्य, विद्या की कुशलता, पति पत्नी में प्रेम। महर्षि पुलस्त ने कहा, हे राजन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप सारस्वत व्रत का श्रवण करें। मनुष्य जब तक इस सर्वोत्तम व्रत को करता है तब तक इसके कीर्तन मात्र से सरस्वती देवी प्रसन्न रहती है। दिन के प्रारंभ में सरस्वती देवी की पूजा करके इस दिव्य स्त्रोत को प्रारंभ करना चाहिए, अथवा जिस रविवार को ग्रहों तथा तारा का बल प्राप्त हो उस दिन ब्राह्मणों को क्षीरान्न
अर्थात पायस भोजन कराकर फिर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराएं। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण के साथ धवल वस्त्र प्रदान करें। उसके बाद भक्ति पूर्वक श्वेत माला तथा श्वेत चंदन आदि से गायत्री देवी की पूजा करें। उसके बाद प्रार्थना करें, गायत्री पूजयेद् पूजयेद् भक्त्या शुक्लमाल्यानुलेपने यथा न देवी भगवान ब्रह्मा लोक पितामह। अर्थात हे देवी, जिस तरह लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी आपको छोड़कर कहीं अलग नहीं रहते हैं, उसी तरह आप मुझे वरदान दीजिए। हे देवी, चूँकि आपकी कृपा के बिना मुझे वेद शास्त्र तथा धर्म शास्त्र, नृत्य, गीत तथा सिद्धियाँ इत्यादि नहीं प्राप्त हो सकती है, इसलिए आप मुझे इन सबों का वरदान दें। हे सरस्वती देवी, आप अपने लक्ष्मी, मेधा, धारा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, जया तथा मति इन 8 रूपों में मेरी रक्षा करें। इस तरह से वीणा, पुस्तक, कमंडलू तथा कमल को धारण करने वाली गायत्री देवी की श्वेत माला तथा श्वेत अक्षत से भक्ति पूर्वक अच्छी तरह से पूजा करके मौन व्रत धारण करके सांझ काल तथा प्रातः काल भोजन करें। प्रत्येक पक्ष की पंचमी तिथि को सांझ काल ब्राह्मणों को सुंदर गौ तथा स्वर्ण युक्त एक प्रस्त चावल घृत भरे पात्र के साथ दान दें। उन्हें दूध का भी दान गायत्री प्रियताम कहकर दें। इन समस्त कार्यों को मौन व्रत के साथ करें। उस दिन रात्रि में भोजन न करें। इस तरह से 13 महीनों तक यह व्रत करें। व्रत के समाप्त हो जाने पर श्वेत चावलों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर ब्राह्मण को चांदनी श्वेत नेत्रपट के साथ दिव्य घंटा, चंदन, 2 वस्त्र, सरस, दही का दान दें। उसके बाद इस व्रत का उपदेश करने वाले गुरु की भी अच्छी तरह से पूजा करें। उनको वस्त्र एवं माला तथा चंदन प्रदान करें। जो व्यक्ति इस प्रकार से सारस्वत व्रत करता है, उसको सौभाग्य की प्राप्ति तथा सुंदर स्वर की प्राप्ति हो जाती है। वह सरस्वती देवी की कृपा से ब्रह्मलोक में जाकर समादृत होता है। यदि कोई नारी भी इस व्रत को करती है तो वह भी उस व्रत के फल को प्राप्त करती है। वह ब्रह्मलोक में 30 कल्पों तक निवास करती है। जो व्यक्ति सारस्वत व्रत को सुनता अथवा पढ़ता है, वह भी विद्याधरों के लोक में 30,000 वर्षों तक निवास करता है। तो दोस्तों, पद्म महापुराण सृष्टि खंड अध्याय 22 का ये तीसरा और अंतिम भाग था, जो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं पद्म महापुराण सृष्टि खंड के 23वें अध्याय में। तब तक के लिए विदा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।